मेरी बोले था नाम जय भगवान जी और जय भगवान जी। एक तो मेरा तमाम जो मिड डे मील वर्कर हैं उनसे अनुरोध है कि वो जहां भी बैठे हुए हैं पार्क में वो सामने आ जाएं। अभी कुछ देर बाद अब अगली घोषणा करेंगे। यूनियन के कुछ नेता अभी बचे हुए हैं वक्ता के रूप में। हमारे CITU के भी कई जिलों के प्रधान सेक्रेटरी यहां पहुंचे हुए हैं। मैं CITU की ओर से, यूनियन की ओर से तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। वो मिड डे मील की यूनियन की वर्कर्स के साथ यहां पर पहुंचे हैं। एक बार सारे आ जाओ, जोरदार नारा लगाएंगे और फिर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मिड डे मील वर्करों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो, हटाई गई वर्करों को बहाल करो। साथियों, हमारे प्रधान जी नयन सरोज, महासचिव सरबती, CITU के वरिष्ठ नेता कांत सतबीर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव साथी नरेश, जनवादी महिला समिति की राज्य प्रधान सविता, आंगनवाड़ी यूनियन की राज्य के नेता रूपा राणा, खेत मजदूर यूनियन के राज्य के प्रधान जगमान सिंह जी, हमारे बीच में कलीराम जी, बाबूराम जी, चौकीदार सभा के राज्य के प्रधान और महासचिव, हमारा तमाम नेतृत्व यूनियन का और यहाँ पर बैठे हुए हरियाणा के अलग अलग कोणों से आए हुई हजारों वर्कर साथियों, बहनों, माताओं, सबसे पहले मेरी ओर से प्रदेश की जो हमारी फेडरेशन है, जो देश में 25 लाख मिड डे मील वर्कर है, उनके यूनियन की ओर से, फेडरेशन की ओर से आप सभी को इस भारी रैली के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद। ये नया साल जो 24 का आया है, उस 24 के साल में CITU की यूनियन की, यह मिड डे मील वर्करों की पहली राज्य स्तरीय लामबंदी यहां हुई है। और हमारे जो नेता थे, हमारे जो चाहने वाले थे, वो ये कह रहे थे इतनी सर्दी में रैली क्यों रख दी, तैयारी नहीं होगी, कम आएंगी। ये जो पूरे हरियाणा से हजारों का जन सैलाब यहाँ जो पहुंचा है, इससे आपने साबित कर दिया है आपके अंदर पूरी गर्मी है, पूरा गुस्सा है, खतरे को सामना करना पड़ेगा गुस्से का। यहाँ हम अपने आक्रोश का, अपने गुस्से का हम यह इजहार करने आए हैं। बीजेपी की सरकार को हम ये कहने आए हैं, हमारा रोजगार पक्का होना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, वरना तुम्हें कच्चा करके छोड़ेंगे। 2024 में कहने आए हैं।
ये जो कट्टर सरकार है जो चंडीगढ़ में बैठी हुई है, कितने दिन से हम रैलियां कर रहे हैं, कितने दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रही। कहते हैं मिड डे मील तो खाना बनाती है, वो तो स्कीम वर्कर है, वो तो कम टाइम लगाती है। हम कहना चाहते हैं, हमने केंद्र सरकार को भी कहा, हरियाणा सरकार को भी कहा, आप ये बताइए प्राइमरी स्कूलों में कोई स्वीपर पे लगा रखा है, कोई पीएम लगा रखा है? तो कहेंगे कोई नहीं। हम कहना चाहते हैं और ज्यादातर स्कूलों में पीएम का काम, स्वीपर का काम, भारी का काम भी मिड डे मील वर्कर से करवाया जा रहा है। आप काम करवाओगे 4-4 कर्मचारियों का और हमें कहोगे कि तुम तो स्कीम वर्कर हो, ये सहन नहीं होगा। हम काम करने के लिए तैयार। आज ही सरकार हमारे को पक्का कर दे, 26,000 दे दे, सारे काम करने के लिए तैयार है। ये बीजेपी की सरकार नारे देती है बहुत बड़े बड़े। 2 साल पहले आपको याद होगा नवंबर 2021 में, अब तो लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसी करनाल के अंदर अब आए थे रैली करने। उस समय भी हमने चेतावनी दी थी, 2021 का नवंबर था। बीजेपी की सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया। नाम क्या दिया? पीएम पोषण। कहा हम बजट बढ़ाएंगे, हमारे खाते ही बंद कर दिए थे। हमने कहा अगर आप हमारी नौकरी पे चोट मारना चाहोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 15 साल से हमें याद है जब इस यूनियन का पौधा हमने लगाया, सीआईटीयू ने तो जिम्मेदारी ली पूरे देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर 2007 में 6 में एक स्कूल में ब्लॉक में गए, तब जाके 2009 में राज्य स्तर की एक यूनियन खड़ी गई, मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा के नाम से। और कब बात थी, कभी 20 पैसे 30 पैसे बच्चा मिलता था। आज वो लड़ाई लड़ते हुए सरकार चाहे कांग्रेस की रही, वो चाहे गोड्डा की रही, चाहे खट्टर की आई, हमने अपनी लड़ाइयों के दम पे, अपने काम के दम पे आज 7,000 वेतन हासिल किया है। ये हमने अपने दम पे हासिल किया है। लेकिन सरकार काम बढ़ाती रही। अब बीच में बर्तन ले आए, बर्तन भी साफ करो, फिर दूध शुरू कर दिया, दूध भी गर्म करके दो, और भी आप बेकार करवाते रहो। हम ये कहना चाहते हैं अब ये बेकार नहीं सहेंगे, बंद करो ये बेकार और करो हमारा पक्का रोजगार। इस बात के लिए करना चंद्रा पाए हैं सरकार हिंदुस्तान के जो मजदूरों के साथ जिन से पेश आ रही है, कानून खत्म कर रही है, पक्के होने के कानून ही खत्म कर दिया सरकार ने। 4 लेबर कोड ले आई संसद के अंदर, उनमें लिख दिया कोई भी नौकरी पक्की नहीं होगी, चाहे फैक्ट्री में काम करे, चाहे कंपनी में काम करे, चाहे सरकारी नौकरी में काम करे। ये खट्टर सरकार, ये बीजेपी की सरकार, इन्होंने क्या किया? ठेका प्रथा शुरू कर दी। अब कह रहे हैं कौशल विकास निगम के नाम से सारा काम ठेके पे। हम ये कहना चाहते हैं तुम्हें इस जनता ने यहाँ सत्ता में बिठाया था लोगों की सेवा करने के लिए, उनके रोजगार देने के लिए, उनके जो है जीवन में सुख शांति लाने के लिए, लेकिन उन्होंने पे हमले किए हैं, हमारे कानून खत्म किए हैं, पक्की नौकरी का रास्ता बंद किया जा रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा ये क्या शिक्षा नीति लेके आए? ये शिक्षा नीति हजारों स्कूल बंद कर दिए, मास्क नहीं लगाए जा रहे, कलरक नहीं लगाए जा रहे, पीएम नहीं लगाए जा रहे।
स्कूल बंद हो रहे हैं, हजारों मिड डे मील वर्कर की नौकरी छीनी जा रही है। अरे कितनी मुश्किल से हमारे देश के संविधान में पढ़ाई का अधिकार मिला, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला। ये चिराग योजना, ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो क्या कर रही है? स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ज्यादातर तो स्कूल बंद हुए हैं। हमारी मिड डे मील वर्कर जानती है, वो लड़कियों के स्कूल हैं, गर्ल स्कूल लड़कियों के बंद किए जा रहे हैं। बेटियों को पढ़ाई का अधिकार छीना जा रहा है। सरकार करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, लेकिन बेटियों के साथ क्या असर किया जा रहा है? मिड डे मील वर्करों की नौकरी छीनी जा रही है। हम ये सहन नहीं करेंगे। इस बात के लिए आए हैं। केवल हमला हमारे ऊपर नहीं है। कितनी लंबी लड़ाइयां चल रही है पूरे देश के अंदर। कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, किसानों ने कितने दिन लड़ाई लड़ी, उसके बाद मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आप देख रहे हैं हरियाणा में आशा वर्कर लड़ाई लड़ती है, 73 दिन बाद जाके 3 महीने तक, उसके बाद जो उनके साथ समझौता होता है, उसके बाद उसको लागू नहीं करते। आंगनवाड़ी वर्कर लड़ाई लड़ती है, 4-4 महीने की हड़ताल करती है, सरकार टर्मिनेट करती है, उनकी तनख्वाहें काटती है, उनको नौकरी से हटाती है। ये आंदोलन के दम पर उनकी बहाली होती है। ये रुख है सरकार का। हमारे गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 40 दिन हड़ताल की, तब जाके सरकार ने कोई थोड़ा सा मानदेय बढ़ाया। अरे ये क्या बात है? हरियाणा को, देश को बढ़ाने में मजदूरों का, कच्चे कर्मचारियों का, ठेके के कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार उनको 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए बढ़ाने के लिए भी कई कई महीने हड़ताल करनी पड़ती है, कई कई महीने का वेतन कटवाना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं, ऐसी सरकार हमें स्वीकार नहीं। और ये कहना चाहते हैं आज इस रैली के माध्यम से, ये जो हमारे साथ कर रखा है बीजेपी ने, कि एक तरफ मिड डे मील वर्कर को, स्कीम वर्कर्स को, उनके ऊपर हमला है, एक तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, मिड डे मील वर्कर को घर बिठाया जा रहा है। अरे एक मिड डे मील की कुक जो 2001 में, 2002 में जो लगी, जिसने 20 साल, 15 साल स्कूल में काम किया, इस योजना को इतना मजबूत बनाया, आज वो जब घर जाती है वो वैसे खाली हाथ चली जाती है। हम कहना चाहते हैं 65 साल की उम्र करो और 5 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ दो मिड डे मील वर्करों को, कम कर जाने के लिए तैयार है। ये तो आपने स्कूल बंद करने के नाम पे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम पे जो स्कूलों को बंद करके हजारों वर्करों को घर बिठा रखा है, इनको दोबारा ड्यूटी पर लिया जाए, इनको दोबारा ड्यूटी पे रखो। और रात को ये जो चिराग योजना है, जो चिराग योजना प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने का काम कर रही है, जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने का काम कर रही है, जो वर्कर की नौकरी को छीनने का काम कर रही है, और आने वाले दिनों में क्या करेंगे? एक बार बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में लेकर जाएंगे और उसके बाद कहेंगे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। क्या होगा? सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दाखिल करने की हालत नहीं बचेगी, गरीब का बेटा बेटी अनपढ़ रहेगा। यह है बीजेपी की सरकार की नीति, इसको समझने की जरूरत है। ये सरकार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ों के विरोधी है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत जिक्र किया, ये संविधान के विरोधी हैं, ये इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते। आप देश में जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। जिस एकता को जो हमारे देश के आजादी के नायकों ने, जिस एक भारत का, अखंड भारत का जो नक्शा रखा था, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया,
जिसने बराबरी का अधिकार दिया, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कानून के सामने सब एक है, कानून के सामने सब बराबर हैं, सबको विकास का मौका मिलेगा। आज जो तो बीजेपी राज में बैठ के उस एकता को खत्म करने पर उतारू है, उस संविधान को खत्म करने पर उतारू है। आज इसका इस हमले का भी जवाब देना पड़ेगा। आज तो मिड डे मील वर्कर जो अपने रोजगार के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रही है, आने वाले दिनों में हमें याद भी रखना है, इस बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम भी हमें करना पड़ेगा। तभी हम पक्के हो पाएंगे, तभी ये देश बच पाएगा, तभी हमारे बीच में एकता बन पाएगी। वरना तो ये इन्होंने बाकायदा नीतिगत ढंग से ये सब कुछ जो है बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले करने का फैसला कर रखा है। इस योजना को भी बड़े बड़े ठेकेदारों को देने का फैसला कर रखा है। आप इस बात को हम समझेंगे। और आज हमने कहा यहाँ सुबह से ही हमारे बीच में बहुत सारे अधिकारी आए, क्या करना चाहते हो? हमने कहा मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री वो हमारी यूनियन के साथ हमारा जो मांग पत्र है, 15 सूत्रीय मांग पत्र है, उस मांग पत्र पे बातचीत करते हुए हमारी मांगों का समाधान करे, वरना जो है वो वापिस जाने वाले नहीं है, ये कह के आए हैं। इस बात के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हाथ खड़े करके समर्थन को इस बात के लिए तैयार हो? तो इस सरकार का जो यहाँ सचिवालय है, हमने तय किया, उनको टाइम दिया था 2:30 बजे तक, या तो हमारे को लिखित में लेटर देके हमारी मांगों पर वार्ता का दिन तय करवाया जाए, वरना जो है हम जो है इस करनाल को छोड़ने वाले नहीं है। अभी तक उनका हमारे पास टाइम नहीं आया है, तो यहाँ तो उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, वहां हम जाएंगे और एक लंबी लड़ाई पक्के रोजगार की, जिसकी घोषणा भी की है। कल संयुक्त किसान मोर्चा जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया, उसका जो संगठन है, बहुत सारे किसान संगठनों का इकट्ठा मंच और जो केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने फैसला किया है अभियान चलाएंगे लगातार महीने भर। 26 जनवरी को आपको याद होगा किसान आंदोलन में ट्रैक्टर परेड निकली थी, याद है? वैसी ट्रैक्टरों साधनों की परेड निकली पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर 26 जनवरी को। देश में जब गणतंत्र दिवस मनाएगा 12 बजे के बाद सभी लोग किसान मजदूर सड़कों पे होंगे अपने ट्रैक्टर, अपने साधन लेके, और 16 फरवरी को पूरे देश के मजदूर किसान इकट्ठे होके रेल रोकेंगे, रोड रोकेंगे, जाम करके रखेंगे पूरे देश को।